कैसे हैं आप सभी। साइंस की अमेजिंग दुनिया में आप सभी को स्वागत है। मैं आपके साथ प्रणव और आप देख रहे हैं मेज़िफू एजुकेशन। और आज आपको पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा क्लास 6 का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट सर्किट, है ना। तो ये चैप्टर आपको क्लियर हो चुका होगा, तो क्या आप तैयार हैं? आइए इस चैप्टर की वाट लगा के रख देते हैं। लेट्स गो, बिगिन। तो आज के टाइम पे आप इस चैप्टर को किसी भी नजरिए से देख लो, या तो आप बिजनेसमैन हो या तो आप स्टूडेंट हो, आप इसको किसी भी नजरिए से देख लो। मैं ये नहीं कह रहा कि या आप स्टूडेंट हो या फिर मैं छोटा सा बच्चा हूं। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है। इलेक्ट्रिसिटी सबसे बड़ा टर्नओवर, सबसे बड़ा जो एनर्जी का सोर्स है वो इलेक्ट्रिसिटी ही है। तो क्या आपको इस इलेक्ट्रिसिटी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो, सोच के देखो तुम, अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो क्या से क्या हो जाए, देखते देखते धड़कने बेतहाशा भड़कने लगी। सही गा रहा हूं मैं। तो चलिए आज तो इस चैप्टर को अपन ने 5 कैटेगरी में बांट दिया है। 5 कैटेगरी में बांटा है। तो अपन ने इस चैप्टर को 6 कैटेगरी में बांट दिया है। तो इसकी कुछ है। पहला अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी, दूसरी चीज इंट्रो ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, तीसरी इंट्रो ऑफ बल्ब, चौथा सर्किट, पांचवा स्विच, छठवा कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी में बढ़ते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी को आप अपनी भाषा में क्या समझते हो? क्या समझते हो? चलिए मैं समझाता हूं। चलिए, तो इलेक्ट्रिसिटी इज द पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज टू रन इलेक्ट्रिक डिवाइस। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एक पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी है। देखो, इंग्लिश सुन के डरा मत करो। इंग्लिश डेफिनेशन मतलब कि डेफिनेशन मतलब क्या होता है? डेफिनेशन मतलब होता है कि मैं इतने सारे वर्ड्स को इतनी बात मैं कह के सामने वाले को बता दूं, सामने वाला अपना लॉजिक लगा के कुछ समझ जाए। तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी बहुत ताकतवर सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर विश्वास नहीं जा रहा हो तो अभी जाके तुम इलेक्ट्रिसिटी में न्यूटन फेस दोनों में अपना हाथ लगाओ और देखो, स्विच चालू कर लेना, उससे पहले समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है ना। पगले करना मत, टपक जाओगे, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी है बहुत पावरफुल, वरना तो वाटर से भी कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस रन कर सकता था, पर नहीं, वाटर अपने लिए एनर्जी है ना। पर इलेक्ट्रिसिटी अपनी जगह पे, वाटर अपनी जगह पे, तो इलेक्ट्रिसिटी इज द मोस्ट। और अगर ऐसे ही होता, पानी से कोई भी चीज चल रही होती तो आज पानी से चलने वाली कार नहीं बन गई होती। बन गई है। अब कुछ लोग ये कहेंगे, पर उसमें भी कुछ लोग एल्यूमिनियम मिलाते हैं, तो कहीं कुछ और। मैं कह रहा हूँ प्योर पानी से चला के बताओ। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी अपनी जगह पे है, वाटर भी अपनी जगह पे है। इलेक्ट्रिसिटी इज द मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट वांटेड टाइप ऑफ एनर्जी। चलिए, इलेक्ट्रिसिटी हो चुका है क्लियर, और आगे बढ़ते हैं इंट्रो ऑफ दी इलेक्ट्रिक सेल। अब देखो, इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है आखिरकार? इलेक्ट्रिक सेल, अच्छा देखो, मैं कहूँ कि आप अपना फ़ोन लो और आपके फ़ोन में अगर बैटरी ना हो, है ना, बैटरी, पहले तो ये क्लियर कर लो कि सेल और बैटरी के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ज़्यादातर लोग तो इसी में कंफ्यूज रहते हैं। सेल सोचते हैं वो गोल वाला सेल होता है, बैटरी क्या होती है जिसमें कार वाली वो बैटरी होती है। देखो, एक सिंगल सेल ही होगा, है ना। ये सिर्फ एक सिंगल सेल कहलाएगा। पर अगर इसमें मैं दो से ज़्यादा या फिर दो से ज़्यादा अगर मैं सेल लगा देता हूँ तो वो बैटरी बन जाएगी। समझ में आया आपको? बिल्कुल समझ में आया प्रणव? ओके। तो मतलब कि
battery is the combination of the more type of two or then more of the two. बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू प्लस ऑफ टू सेल, मतलब कि बैटरी कॉम्बिनेशन है दो या दो से अधिक सेलों की। समझ गए आप? बिल्कुल समझ में आया प्रणव, ठीक है ना? अब देखो मैं बताऊं बैटरी की जरूरत पड़ी क्यों। याद रखना, हर दुनिया में हर चीज का बनने का कोई रीजन होता है। बैटरी क्यों बनाई गई है? देखो अगर मैं कहूं कि आपको फोन लेके गौरी घाट तक जाना है, तो क्या आप तार घुसेड़ते हुए यहाँ से जाते? तार घुसेड़ते हुए यहाँ से जाते कि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आते रहेगी, मेरा फोन चलता रहेगा? नहीं। कौन ले जाता? कौन इतना झंझट करता है? और इतना कभी ना कभी तो तार खत्म होता ना। तो अपन ने क्या किया, अपन ने बैटरी बना दी। मतलब वो एक स्टोरेज है इलेक्ट्रिसिटी, वो केमिकल के थ्रू अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करके रख लेता है। यूज करो बेटा, ले यूज कर मेरे को, ऐसे कहता है, और तुम्हारा काम भी हो जाता है। समझ गए? व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर रहे थे अपन, नहीं, अपन बात कर रहे थे बैटरी के बारे में। तो बैटरी क्या है? बैटरी इज द स्टोरेज, स्मॉल स्टोरेज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। समझ गए आप? तो आगे चलते हैं बल्ब पे। अब देखो बल्ब क्यों बना, याद रखो, हमेशा मैं वापस से बात रिपीट करूंगा, दुनिया में कोई भी चीज बनने का कोई ना कोई मकसद होता है। तो बल्ब क्यों बना? देखो सुबह सूरज रहता है, शाम तक सूरज रहता ही रहता है ना? पर क्या अगर सूरज रात को नहीं रहे तो क्या आप अंधेरे में जिंदगी गुजारोगे? देखो अभी मैं मेरे स्टूडियो में रात के अभी 12:30 बज रहे हैं, तो क्या अभी मैं सूरज की मदद से वीडियो बना रहा हूँ? आप मेरे को देख नहीं पाते सूरज की मदद से। अगर मैं सूरज की मदद से बना रहा होता, क्यों? क्योंकि सूरज तो सुबह 6 बजे निकलना था, पर मैं अभी बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अपने पास बल्ब, लाइट है अपने पास, तो अपन को जरूरत ही नहीं पड़ रही है। समझ गए आप? लाइट है अपने पास, इसलिए लाइट को बनाने की जरूरत पड़ गई। क्यों? क्योंकि अब बाद में भी तो आपको लाइट चाहिए ना, इसलिए अपन ने लाइट बना ली। लो बल्ब बना लिया। अब बल्ब का अंदर पढ़ लेते हैं। बल्ब के अंदर होते हैं टर्मिनल्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। देखो बैटरी में भी ऐसा ही होता है। बैटरी में जो ऊपर उठी उसकी कैप रहती है उसकी, वो पॉजिटिव रहती है, नेगेटिव रहती है। पॉजिटिव नेगेटिव क्यों रहती है? सिंगल से ही तो कर सकते थे अपन। देखो आप खाते हो और निकालते भी हो, है ना? खाओगे सिर्फ और सिर्फ खाओगे तो पेट फट जाएगा, या फिर सिर्फ और सिर्फ निकालोगे तो पतले हो जाओगे, है ना? इसलिए खाना और निकालना दोनों जरूरी रहता है। इसलिए सेल को भी तो खाता और निकालता होगा ना, वो भी खाता है और निकालता है सेल, समझे? तो इसलिए नेगेटिव और पॉजिटिव, वरना सेल फट जाता या फिर सेल पतला हो जाता अगर वो निकालता या फिर खाता। तो समझ में आया आपको? इस बल्ब में भी दो टर्मिनल्स होते हैं, एक से आता है और एक से जाता है ना? तो इन दो टर्मिनल से मेनली जो एनर्जी रहती आती है और जाती है। समझ गए आप? बिल्कुल। अब बात करते हैं फिलामेंट। ये फिलामेंट क्या होता है? देखो फिलामेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो पहली बार थॉमस एल्वा एडिसन ने लगाया था, फाउंडर ऑफ द बल्ब, है ना? इनने बल्ब का आविष्कार किया था। आज अपन देख रहे हैं, सब उनकी कृपा है। जय हो थॉमस एल्वा एडिसन की, है ना? तो इनने बल्ब का आविष्कार किया था, तो इनने फिलामेंट लगाया था। तो देखो फिलामेंट बहुत तेज ग्लो करता है हीट के कारण। जब हीटअप हो जाता है फिलामेंट तो वो बहुत तेज ग्लो करता है, बहुत ही तेज उजाला कर देता है जिंदगी में। समझ गए आप? ऐसे ही फिलामेंट हो गया। अब और आगे बढ़ते हैं। बल्ब तो आपको क्लियर हो गया है, नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल से फिलामेंट जुड़ा रहता है और अंदर वैक्यूम बना रहता है। हमेशा कांच के अंदर वैक्यूम बना रहता है, इसलिए आप बल्ब को गिराओ ना, कम से कम इतने ऊपर से भी तो बल्ब नहीं फूटता है ना? चलिए तो अब और आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो। अब बात करते हैं सर्किट के बारे में। सर्किट क्या होता है? देखो सर्किट जैसे मैंने बताया, सर्किट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द सर्किट? देखिए सर्किट इज अ फुल साइकिल ऑफ द पासिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोर्स ऑफ एनर्जी टू एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस। सर्किट एक
ऐसी साइकिल है जिसमें पूरे में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ना, सोर्स ऑफ एनर्जी से, मतलब कि सेल से टू एनी इलेक्ट्रिक डिवाइस, मतलब कि बल्ब तक, है ना। तो इसमें जो एनर्जी रहती है वो पास होती रहती है, उससे बल्ब भी जलता है। ये सबसे सिंपल बता रहा हूँ, इस इमेज में आप देख सकते हो स्विच लगा हुआ है, वायर्स है, वायर इसी को कनेक्ट कर रहे हैं। कौन सा हवा में वो सिग्नल फेंकेगा, है ना, हवा में वो सिग्नल तो फेंक नहीं सकता है। तो अपन ने क्या किया, समझ गए? ओके, आ गया। हाँ, तो मतलब कि जो सर्किट है अपन ने वायर लगा दिए, बस काम हो गया अपना, स्विच लगा दिया। अब देखो, आप कह रहे होगे बल्ब और बैटरी तो मेरे को पता चल गया, पर ये स्विच क्या है, स्विच की क्यों ज़रूरत पड़ गई? अब देखो, मैं वापस से बताता हूँ, दुनिया में जो भी चीज़ बनती है उसके पीछे कोई मकसद होता है। स्विच को इसलिए बनाया गया, अच्छा मान के चलो एक बार आप बल्ब जलाते तो क्या उसको तब तक जलने देते जब तक वो फट ना जाए, या फिर उसको तब तक जलने देते जब तक अगले महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल ना आ जाए? अगर आप ऐसा करते या फिर मैं ऐसा करता तो अगले दिन मेरी टेबल में इतना बड़ा इलेक्ट्रिसिटी का बिल पड़ा होता। शायद मैंने ऐसा किया था तो अभी इलेक्ट्रिसिटी का बिल पड़ा था, बहुत बड़ा इलेक्ट्रिसिटी का बिल है ना। तो मैं भुगत रहा हूँ, आप ऐसा मत कीजिएगा। इसलिए घर में स्विच लगाओ, स्विच लगाओ, अभियान चलाओ, है ना। तो स्विच लगाने से क्या होता है, आप उसके ऊपर कंट्रोल पा सकते हो। आप चाहो तो बंद कर सकते हो, आप चाहो तो चालू कर सकते हो। स्विच कैसे काम करते हैं, जैसे अब ये तार है, ये एक दूसरे से जुड़े नहीं है, ये अलग अलग है, ठीक है। ये स्विच है, अगर स्विच को नीचे दबा दोगे, सबसे सिंपल स्विच बता रहा हूँ, अगर स्विच को नीचे दबा दोगे तो इधर से इलेक्ट्रिसिटी होते हुए इधर से इलेक्ट्रिसिटी होते हुए क्या होगी, इधर इस तार पे चली जाएगी, इसको ऊपर उठा दोगे तो ये हट जाएगा, है ना। ये सिंपल, सबसे सिंपल स्विच है। आइए अब आखिरी टॉपिक, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इस पे बात कर लेते हैं। अब ये क्या होता है कंडक्टर एंड इंसुलेटर, मतलब कि कंडक्टर और इंसुलेटर के दोनों भाई भाई तो है पर इनकी पट्टी नहीं है आपस में। कंडक्टर कुछ और काम करता है तो इंसुलेटर तो उसका उल्टा ही कर देता है। देखो कंडक्टर क्या करता है, कंडक्टर मतलब कि मान के चलो कि इलेक्ट्रिक सर्किट चल रहा है, इसके बीच में मैंने तार को काट दिया। तार को काटने के बाद क्या किया मैंने, एक इलेक्ट्रिसिटी पास तो नहीं हो रही है अब, क्यों, क्योंकि मैंने तार को काट दिया है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं वहाँ पे क्या लगा दूंगा, एक खीला लगा दूंगा, मतलब आयरन का नेल लगा दूंगा, है ना। हिंदी वाले समझो खीला, इंग्लिश वालों तुम्हें इंग्लिश चाहिए, आयरन नेल, ठीक है ना, लगा दूंगा। तो आयरन नेल क्या करेगी, इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी अपने थ्रू से। इलेक्ट्रिसिटी जब वो पास करेगी तो वो बल्ब जलेगा, है ना। बल्ब क्यों जलेगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। इसका मतलब वो कंडक्टर है, कंडक्टर, बस वाला कंडक्टर नहीं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना। और इंसुलेटर क्या होता है, मान के चलो उसी जगह में प्लास्टिक लगा देता तो क्या पास होती, नहीं होती, ठीक है। तो इंसुलेटर ये होता है, मतलब कि कंडक्टर को उल्टा, वो कभी इलेक्ट्रिसिटी पास करने नहीं देता। इसलिए तो तार को भी रबड़ से कवर किया जाता है ताकि अपन तार को टच करें तो अपन ना उड़ जाए, समझे ना। तो इसलिए कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों ही बहुत काम है, कोई कुछ जगह काम आता है, दूसरी कुछ जगह काम आता है। और बस यारो आपका चैप्टर हो जाता है खत्म। अभी अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करो, अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर करो, अगर वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करो, और अगर वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक मारो और कमेंट में मेरे को ज़रूर बताओ मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है। और चलिए आगे वाले वीडियो में मिलेंगे, पर उससे पहले प्लीज़ यारो सब्सक्राइब करो। आप मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहे हो, मैं माफ़ी चाहूँगा अगर मेरे वीडियो लेट आ रहे तो, सॉरी, है ना। पर मैं आपके लिए वीडियो तो डालते ही रहूँगा, ओके ना। और आपकी तरह फैला दो अपने ग्रुप्स में, बिल्कुल जानते हैं लोग जाने इंडियन एजुकेशन प्लान, मैसपू एजुकेशन। और जो लोग कंफ्यूज हो रहे हो ये मैसपू क्या चिल्ला रहा है, मैसपू क्या होता है, मैसपू मतलब MESEFU, मेक स्टडी इजी फॉर यू। मैसपू एजुकेशन का फुल फॉर्म ये है। तब तक के लिए बाय, मैं आपके साथ प्रणाम और टाटा, गुड बाय।